हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे डाटा स्ट्रक्चर में टॉपिक बाइनरी सर्च। हमने इससे पहले लेक्चर में टॉपिक किया था लीनियर सर्च, जिसका पेज नंबर था 22। इसका पेज नंबर है 23। तो लीनियर सर्च और दिस इज बाइनरी सर्च। ठीक है, तो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च ये दो आपके सर्चिंग एल्गोरिदम है, एग्जाम में जो आएंगे। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट हैं और दोनों में अंतर है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च क्या होता है मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं आपको। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। इस पॉइंट को आप रट लें, ऑर्डर्ड। ठीक है, जो लीनियर सर्च मैंने किया था वो होता है अनऑर्डर्ड के लिए। ठीक है, अनऑर्डर मतलब आइटम किसी भी तरह से लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन ये आपका होगा सिर्फ ऑर्डर्ड के केस में। अगर ऑर्डर्ड नहीं है तो ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो पेपर में आपने सबसे पहली लाइन यही लिखनी है, इट इज ए नॉन लीनियर टेक्निक। ठीक है, लीनियर सर्च आपका लीनियर टेक्निक थी, लेकिन ये कैसी है, नॉन लीनियर टेक्निक। तो साथ साथ में मैं दोनों के डिफरेंसेस भी आपको क्लियर करता जा रहा हूं मैं, ताकि आपको दिक्कत न आए। इट कैन बी अप्लाइड टू डेटा इन एरे। इसको हम अप्लाई कर सकते हैं डेटा अगर मेरा एरे में है, लीनियर लिस्ट में है, और या मेरे पास बाइनरी सर्च ट्री है यानी BST। इसको हम क्या बोलते हैं, BST। तो बाइनरी सर्च ट्री में भी अगर डाटा है मेरा तो उसको भी मैं सर्च कर सकता हूं। ठीक है, बाइनरी सर्च की प्रॉपर्टीज मैंने जब ट्री पढ़ाया था तो उसमें खूब अच्छे से मैंने एक्सप्लेन इसको किया हुआ है। इट इज परफॉर्म्ड रिकर्सिवली। फिर इसका एक इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट मेथड है वो है दिस वन, रिकर्सिवली। ठीक है, इट इज परफॉर्म्ड रिकर्सिवली एज वन हैज टू फॉलो सेम स्टेप्स विद डिफरेंट पार्ट एंड साइज ऑफ डेटा टेबल। ठीक, रिकर्सिव का मतलब क्या है कि फंक्शन अपने आप को दोबारा से कॉल करेगा। ठीक, यानी कि एक स्टेप जो मैंने पहली एक लिस्ट के ऊपर लगाया, जब मैं सब लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा तो वही ऑपरेशन सब लिस्ट पे लगेगा, फिर उसकी सब लिस्ट पे लगाऊंगा तो वही ऑपरेशन उसकी सब लिस्ट पे लगेगा। तो इस तरह की जो मेथोडोलॉजी है उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव। ठीक है, जो अपने अंदर ही अपने उसको मेन जहां जो फंक्शन है उसको कॉल करता हो। ठीक है, दिस इज द रिकर्जन। एवरी टाइम सर्चिंग बिकम्स हाफ। हर बार आपकी सर्चिंग क्या हो जाएगी, हाफ। सो कॉम्प्लेक्सिटी इज हाफ देन लीनियर सर्च। तो जो लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी होगी उससे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हाफ। अब ये काम किस तरह से करता है वो मैं एक बार आपको एक एग्जांपल के जरिए बता देता हूं मैं। ठीक है, कि सपोज इसमें मेरे पास वैल्यूज हैं, वैल्यूज ले लेता हूं मैं 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। कितनी वैल्यूज ले ली मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, अब इसके अंदर मैं यहां पे क्या ले लेता हूं, इसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्डर्ड लिस्ट। दिस इज ऑर्डर्ड, दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि ये बढ़ते क्रम में आइटम्स हैं सारे के सारे, 10, 20, 30, 40, 50, 60 सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये डाटा होना चाहिए। अगर मैं जैसे 60 यहां लिख लूं, 10 यहां लिख लूं, अगर इस तरह का होता तो उसके में आपका बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट नहीं होगा। राइट, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, अगर मैंने ये एलिमेंट एक्सेस करना है सपोज, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, A0 इंडेक्स इसको लूंगा। इसके लिए करना मैंने A1 लूंगा मैं, इसके लिए मैं करूंगा A2, और इसके लिए A3, इसके लिए A4, इसके लिए A5। ठीक है, यानी कि टोटल आइटम्स कितने हो गए, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल n इक्वल टू 6, बट n का जो इंडेक्स है वो कहां तक जा रहा है, 5 तक।
क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, अगर मैंने एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो मैं ऐसे करूंगा, अगर इंडेक्स को करना है तो ऐसे करूंगा। ये इसकी पोजीशन बताएगा, ये इसकी वैल्यू बताएगा। ठीक, तो ये क्योंकि हमने अब डिजिटल उसमें कंसेप्ट सीखना है, इसलिए मुझे सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर कैसे करता है बाइनरी सर्च। अब बाइनरी का मतलब ही क्या है, दिस इज बाइनरी। ठीक है, बाय का मतलब 2, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 2 पार्ट्स में। ठीक है, 2 पार्ट्स में भी कैसे डिवाइड करूंगा, उसको एक लॉजिक के तहत करूंगा मैं। तो एक मैं इसमें ले लेता हूं, इसको ले लेते हैं लो, और एक इसको ले लेते हैं हाई। ठीक है, तो लो की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अंदर, सपोज 0 ले लेता हूं मैं, और हाई की वैल्यू मैंने ले ली 5। ठीक है, तो इसको मैं करूंगा 0 + 5। ठीक, एक मैंने वेरिएबल लिया लो, एक मैंने वेरिएबल लिया हाई। ध्यान से देखना, इसको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं इसकी मिड वैल्यू निकालूंगा। मिड क्या जाएगी, 0 + 5/2, एंड दैट इज 5/2, और दिस इज 2.5। ठीक है, अब 2.5 का मैं बेस ले लेता हूं 2। ठीक, फ्लोर, इसकी फ्लोर वैल्यू ले लेता हूं मैं, दैट इज 2। इस पार्ट को मैं ट्रंकेट कर देता हूं। ठीक है, तो 2 आ गया, तो यानी कि मिड मेरा कहां पे आ जाएगा, 2 मेरा कहां पे, यहां पे मिड आ जाएगा। ठीक है, अब यहां मेरा मिड आ गया एट 2। अब हम क्या करेंगे कि मैंने इसमें जो एलिमेंट सर्च करना है, अब सपोज मैंने इसमें एलिमेंट सर्च करना है, उसको मैं डिनोट करूंगा x से, और मैंने इसमें सर्च करना है सपोज 30। ठीक है, अगर मैंने इसमें सर्च करना है तो मैं जैसे ही मिड की वैल्यू निकालूंगा मैं, ठीक है, तो मुझे मिड की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, a, यहाँ पे मिड की वैल्यू आ जाएगी, और a मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और a2 की वैल्यू क्या है 30, और मैंने आइटम कौन सा सर्च करना था, x = 30, यानी कि x = a मिड। ठीक है, ये बराबर हो गए, इट मीन्स आइटम फाउंड। ठीक है, उस आइटम को मैंने फाउंड कर लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको मिड पे मिले वो। ठीक है, सपोज आइटम है आपका 20 मिल जाएगा। हम लेते हैं सपोज x = 10 ले लेते हैं हम। ठीक, अब 10 में क्या होगा, अब जैसे मेरा मिड आ गया, तो ये मेरा सपोज ये अगर 10 होता, ठीक, सपोज ये 10, देन दिस विल नॉट इक्वल, a mid is not equal to, सॉरी, a mid is not equal to दिस। ठीक, यानी कि x और a mid बराबर नहीं है, यानी कि मेरा मिड यहां पे था। अब मैं क्या करूंगा, मिड से पीछे, ठीक है, यानी कि मिड -1। अब मेरा जो लो हो जाएगा वो तो 0 हो जाएगा, और जो हाई है ना, हाई के अंदर मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी, मिड -1। क्या जाएगी, मिड -1। अब मिड मेरा ये 2 था, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये जो हाई यहां पे था वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे इधर आएगा, मुझे एक बार इसको कंपेयर करना पड़ेगा। क्या मेरा जो x है, x इज लेस देन इक्वल टू a मिड, अगर वो a मिड से छोटा है तो इधर वाले पोर्शन में आएगा, अगर ये मेरा a इससे बड़ा है, x इससे बड़ा है मिड से, तो वो इस वाले पोर्शन में आएगा। ठीक है, इस केस में मेरा छोटा है, तो मैं इसीलिए ये वाली कंडीशन लेके चलूंगा। तो ये मेरा छोटा है, तो उस केस में मेरा हाई क्या हो जाएगा, मिड -1, और मेरा हाई कहाँ गया, मिड से एक कम पे। ठीक है, लो मेरा ये हो गया, हाई मेरा ये हो गया। फिर से मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, अब मिड। अब जो मैंने पूरी लिस्ट में लो हाई करके उसकी मिड वैल्यू निकाली थी आइटम को सर्च करने के लिए, अब मैं उसी मेथड को दोबारा से कॉल करूंगा एक सब लिस्ट के अंदर, और उसमें मेरा 0 लो ये हो जाएगा, और हाई क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिकर्शन। ठीक, कि वही मेथड जो मैंने बड़ी लिस्ट पे लगाया था उसी को मैं अब सब लिस्ट पे लगाऊंगा, फिर उसकी सब लिस्ट पे, फिर उसकी सब लिस्ट, टिल आई गेट द आइटम। तो यहां पे मेरा मिड क्या हो जाएगा, मिड लो प्लस हाई बाई 2। लो 0 है, हाई मेरा 1 है बाई 2, एंड दैट इज 1 बाई 2, और 1 बाई 2 मेरा क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है, अब इन दोनों का 0.5 हाफ 0। ठीक, अब इन दोनों का हाफ क्या होगा ना, सॉरी मिड क्या होगा, इसको मैं ट्रंकेट करता हूं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो A0 पे मेरा आइटम क्या है 10। ठीक, अब मैं क्या देखूंगा कि A0, ठीक, क्या मेरा A0 x के बराबर है, देन आइटम फाउंड। नहीं है तो मैं दूसरा आइटम देखूंगा 20। अगर ये 10 नहीं होगा तो दूसरा आइटम क्या होगा 20 होगा। तो इस तरह से मुझे दूसरा आइटम क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। ठीक, तो एवरी टाइम इसके अंदर मैंने क्या करना है, एवरी टाइम मैं इस लिस्ट को बीच में से हाफ करता जाऊंगा, मिड वैल्यू कैलकुलेट करता रहूंगा, लो प्लस हाई जोड़ के डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिर उस आइटम को मैं कंपेयर करूंगा कि वो आइटम मेरा मिड वैल्यू से कम है तो ये वाला पोर्शन ले लूंगा मैं, अगर वो ज्यादा है तो मैं ये वाला पोर्शन ले लूंगा। यहाँ पे मिड प्लस लो, लो क्या हो जाएगा मिड प्लस 1, लो इक्वल टू मिड प्लस 1, एंड हाई क्या हो जाएगा जो भी वैल्यू ये है। फिर इसमें सर्च करूंगा मैं, फिर इसका हाफ करूंगा, और इस तरह कितनी भी बड़ी लिस्ट हो। यानी कि इसमें एक खास बात क्या है कि एवरी टाइम मैं लिस्ट को हाफ करता जा रहा हूं मैं, तो मेरे कंपेरिजन कितने हो गए। अगर मैं लीनियर सर्च की बात करूं तो उसमें मुझे हर एक को कंपेयर करना पड़ता था, लेकिन इसमें मैंने एक कंपैरिजन में, एक मिड कैलकुलेशन में मेरी जो लिस्ट है वो क्या होगी हाफ, हर उसमें मिड में हाफ होती चली जाएगी। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ बाइनरी सर्च ओवर द लीनियर सर्च। अब इसका एक स्टेप बाय स्टेप जो मैं नोट्स में दे रखा है उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। लेट के एन बी एनी एरे ऑफ साइज एन, के कोई एरे है जिसका साइज एन है, मिड है मिडल एलिमेंट की पोजीशन कंटेन करके रखेगा, लो लोअर लिमिट को कंटेन करके रखेगा, ये इंडेक्सेस को, ठीक है ना, ये इनके इंडेक्सेस हैं। ठीक है, ये इसके इंडेक्सेस हैं और ये इसका इंडेक्स है। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब इसके बाद x वैल्यू टू बी सर्च, जो मैंने ढूंढनी है वो वैल्यू उस पे आएगी। अब इसका एल्गोरिथम कर लेते हैं हम, रीड x। सबसे पहले जो वैल्यू मैंने सर्च करवानी वो मैंने रीड कर ली, सपोज 10। ठीक, लो को मैंने 1 सेट कर दिया, हाई को मैंने n सेट कर दिया। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, लो और हाई को 1 लेके, लेकिन जब आप एरेस को लेते हो तो एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, आप उसको 1 नहीं कर सकते। ठीक है, हमने एरे के इंडेक्स को ही अगर लेना है तो हम इसको लेके चलेंगे यहाँ 0, और ये लेके चलेंगे हम n-1। ठीक है, क्योंकि टोटल कितने हैं n एलिमेंट हैं, तो ये आपके एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे n-1, कैपिटल N ले लेता हूं मैं इसमें। ठीक है, कैपिटल N-1। अब उसके बाद हम क्या करें, while लो इक्वल टू हाई डू। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब तक कि मेरा ये लो इससे छोटा रहेगा, ठीक है, छोटा रहेगा इट मीन्स देर इज सम आइटम इन द लिस्ट, ठीक, तो या बराबर हो जाएगा। जब तक ये चल होगा हम क्या करते रहेंगे, ये इन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करते रहेंगे। सिंपल लॉजिक है ये, ठीक है ना। इसमें सिंपल लॉजिक है कि जब तक मेरा लो हाई से छोटा होगा या इसके बराबर, यानी कि हाई घटते घटते या तो इसके बराबर आ जाए, ठीक है, या इससे छोटा चला जाए, तो वहां पे मेरा ट्रंकेट हो जाएगा पूरा मेथड, और मैं लिख पाऊंगा कि आइटम इज नॉट इन द लिस्ट। ठीक, अगर ये कंडीशन हो जाएगी तो इसका मतलब आइटम लिस्ट में है ही नहीं, हमने पूरी सर्च कर लिया है। अगर ये कंडीशन ट्रू रहती है तो इसका मतलब हम सर्च कर रहे हैं और आइटम लिस्ट के अंदर ही कहीं है। तो वाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई डू कैलकुलेट मिड इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2, मिड वैल्यू आ जाएगी इससे। फिर हम चेक करेंगे इफ के मिड, यानी कि जो मिड के ऊपर जो यहां से मिड की वैल्यू आई वो आइटम क्या मेरा एक्स के बराबर है, ठीक है ना। इसको हम इक्वल टू भी ले सकते हैं,
क्योंकि एल्गोरिदम इसलिए में इक्वल टू लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने कंपेयर करना है इसको यहाँ पे, क्या मेरा के मिड एक्स के बराबर है, अगर है तो हम लिख देंगे एलिमेंट फाउंड एट मिड, के एलिमेंट मुझे पहले ही मिल गया, एंड रिटर्न। रिटर्न का मतलब ये है कि ये मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करूंगा। जब मैं कोड करूंगा तो यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज करूंगा मैं, कि ब्रेक यानी कि यहाँ ब्रेक हो जाएगा, ये नीचे का पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा और हम इससे पूरे प्रोग्राम से बाहर निकल आएंगे और आइटम विल बी फाउंड, ठीक। अगर ये नहीं है, सपोज ये नहीं है, ठीक है, देन एल्स पार्ट में हम आएंगे। यानी कि मिड पोजीशन पे मेरा जो मैं चाहता हूं वो एलिमेंट नहीं है, तो हम एल्स पे आएंगे। एल्स फिर चेक करेंगे क्या मेरा जो आइटम मैंने ढूंढना है वो मेरा जो के मिड पे आइटम है उससे छोटा है। उससे अगर छोटा है तो मेरा हाई को मैं सेट कर दूंगा मिड -1 पे, ठीक है। जैसे मैंने किया था, ये हाई को मैंने मिड -1 पे सेट किया था, ठीक है। जैसे ये किया था मैंने, क्लियर। हाई को मैंने मिड -1 पे सेट किया था, तो मैं ये सेट कर दूंगा। अगर ये नहीं है, अगर इससे छोटा नहीं है तो लाजमी है कि वो उससे बड़ा होगा, तो वो एल्स। एल्स में क्या हो जाएगा, लो इक्वल टू मिड +1। तो एल्स में क्या होगा कि जो दूसरी लिस्ट है, जैसे ये लिस्ट आपकी, ठीक है, दूसरी लिस्ट है ये, तो इसके अंदर या तो इस इधर होगा तो हाई, ये लो ये हो जाएगा, और हाई इससे कम है कि ये हो जाएगा हाई -1। अगर वो इसमें नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा, लो क्या हो जाएगा, मिड +1, सॉरी हाई नहीं, मिड -1 हो जाएगा। मिड +1 क्या हो जाएगा, लो, ये इसका हाई हो जाएगा और ये इसका हाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इधर नहीं है तो वो इस तरफ है, ठीक है। एंड इफ, यानी कि सिर्फ मैंने ये पोजीशन सेट करनी है। सेट करते के साथ अगर मान लो जैसे 10 मेरा 30 से छोटा था, ठीक है, तो 10 छोटा था मेरा, तो मेरा ये मिड -1 यहाँ पे सेट हो गया। होते के साथ वो आगे नहीं जाएगा, तो वापस वो फिर चेक करेगा इसको, यहाँ पे चेक करेगा, लो इज 0 एंड हाई इज, मेरा क्या था उस टाइम, मिड -1, ठीक है। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, फिर डू, फिर उसको हम मिड निकालेंगे, फिर हम एलिमेंट कंपेयर करेंगे, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर हम फिर ये चेक करेंगे, फिर हम हाई को ऐसे सेट करेंगे, ऐसे नहीं है तो फिर हम ऐसे सेट कर देंगे और फिर इधर आ जाएंगे और फिर वापस हम फिर चेक करेंगे। और इस तरह से मैं इसमें लिस्ट के अंदर इस प्रोसेस को रिपीट करता रहूंगा, ठीक है। आफ्टर दैट जब मेरी कंप्लीट ये प्रोसेस, या तो ये इक्वल टू आ जाएगा या मुझे आइटम मिल जाएगा, ठीक है। अंदर आइटम मिल गया तो ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो मेरा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी चलती रहेगी लूप। और उसके बाद मैं लिखूंगा राइट एलिमेंट नॉट फाउंड। अगर एलिमेंट मिल गया तो अंदर मेरा ये यहां से प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे अंदर इसका एलिमेंट नहीं मिला तो जैसे ही मैं व्हाइल लूप से एग्जीक्यूट करूंगा मैं, तो एलिमेंट नॉट फाउंड का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा एंड वी स्टॉप द प्रोग्राम, ठीक है। और ये सिंपल ये बना रखा है मैंने, ठीक है, देख लेना इसको। तो दिस इज ए वेरी सिंपल सर्चिंग एल्गोरिदम। तो इन योर सिलेबस there are only 2 सर्चिंग एल्गोरिदम्स, लीनियर सर्च एंड द बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च लीनियर लिस्ट के लिए कंसिडर होती है, बाइनरी सर्च बाइनरी टाइप जो डाटा है, नॉन लीनियर टाइप डाटा है या BST ट्रीज हैं उनके लिए इंप्लीमेंट होता है। लीनियर हमेशा अनऑर्डर्ड लिस्ट पे लगता है और ऑर्डर्ड पे भी लग सकता है, वो ऐसा नहीं है, ठीक है। बट बाइनरी स्पेसिफिकली लगता है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट पे। दीज आर सम डिफरेंसेस। तो मुझे आशा है कि आपको ये कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगता है, आसान लगता है, तो इसको आप अपने और फ्रेंड्स को भी सर्कुलेट करें इस लॉकडाउन पीरियड में, ताकि सभी स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। जितने भी बच्चे हरियाणा से डिप्लोमा कर रहे हैं उन सभी को इसका बेनिफिट मिले। और मेरे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और अच्छे और सिंपल वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। अगर किसी बच्चे को किसी कंसेप्ट में डाउट है, वो प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज दें, ठीक है, ताकि मैं उसको सजेशंस दे सकूं। थैंक यू।